के अपने घर आ रहे थे कहीं से, तो माता पार्वती जो है वो बोली नहीं, बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा कोई बात है क्या, हमारे पीछे कोई आया था क्या? तब पार्वती ने बताया कि आपसे पीछे नारद जी आए थे। अच्छा, तभी मुंह फुला के बैठी हो, क्योंकि जो है नारद जी तो बिना माचिस के ही घर में, और नारद जी आए तो कोई बड़ा ही मामला होगा, छोटा मोटा तो होगा नहीं। नारद जी आए थे तो बताओ तो सही बात क्या है। बोले, उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम्हारे घर में प्रेम कितना है, तो मैंने बताया कि मेरे पति देव मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शायद पूरी धरती पे इतना प्रेम कोई भी किसी से नहीं करता होगा। बोले, क्या प्रमाण है? बोले, उन्होंने मुझे अर्धांग बना लिया है, उनका मैं अंग बन गई हूं। बोले, सही में? बोले, हाँ। तो बोले, ये बताओ कि वो तुमसे कुछ छुपाते तो नहीं है? बोले, कभी नहीं, आज तक नहीं छुपाया। तो बोले, एक बात हमें बता दो, जब तुमसे उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है तो तुम्हें ये तो पता होगा कि उनके गले में जो खोपड़ियों की माला है ना, मुंडों की, वो माला कहां से आई? अब ये बात पार्वती को भी पता नहीं थी। अब बिना माचिस के सुलग गई आग। गड़बड़ ये हो गई कि कभी ऐसी चर्चा चली नहीं थी जो ये बात बताई जाए। बोले, तुमने मुझसे बात छुपाई है। बोले, देवी मैंने बात नहीं छुपाई, लेकिन तुमने कभी पूछा नहीं, ऐसी बात कभी चली नहीं, तो मौका मिला नहीं। बोले, नहीं नहीं, मेरी आज इतनी बेइज्जती हुई कि नारद जी मेरे मुंह पर थप्पड़ मार के चले गए, ऐसा लगा मुझे। जब उन्होंने ये प्रश्न किया कि जब तुम्हें सब पता है तो ये भी पता होगा कि मुंडों की माला कहां से आई, पर मुझे पता नहीं था, वो चले गए, मैं बता नहीं पाई। कोई भारी चीज रखा करो यहां भाई। बोले, सही सही बताओ, ये मुंडों की माला किसकी है? ये माताजी से प्रार्थना करो मेरी। माताओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मोबाइल का मुंह और अपना मुंह बंद करके कान मेरे पास रखे, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये हे देवी, ये जितने भी मुंड है ना, ये सब तुम्हारे हैं। बोले, मेरे? बोले, हाँ। बोले, मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं? अच्छा, परीक्षित जी से मेरा एक कहना है, परीक्षित जी से, कि हमें आप सबका मुंह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारी लाइट हमारे मुंह पर लगा दी है। कल से ऐसा करना, कुछ लाइटें हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम सो रहे हो, को जग रहे हो, को हंस रहे हो, को रो रहे हो, है? तो कुछ लाइटें जो है, हाँ, पार्वती जी ने कहा कि है मेरे मुंड इतने? बोले, हाँ। बोले, जब जब तुम मरी तो तुम्हारे जो मुंड हैं वो मैंने अपने हृदय पे रखे, लटकाते लटकाते इतने हो गए कि माला बन गई। अब होना चाहिए तो खुश था ना, कि बताओ इतना प्रेम करते हैं कि मेरी जो खोपड़ी है मुर्दा की, वह भी इन्होंने अपनी छाती पे रखी है, खुश होना चाहिए था। लेकिन एक बात बताऊं, जिन माताओं को दुखी होने की आदत पड़ जाती है ना, वे अच्छी से अच्छी बात में से भी दुख का कहीं न कहीं से खोज कर लेती हैं। अब जा बात पे और नाराज हो गई। बोले, क्या? इसका मतलब है कि हम इतनी बार मर गए और आप एक भी बार नहीं मरे।
ये निकाल ली बात दुखी होने के लिए, दुखी करने के लिए कि हम इतनी बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसा आपने कौन सी जड़ी बूटी खाई है कि आप तो मरे नहीं और हम बार बार मर गए। तो शंकर भगवान बोले कि मैंने जो है ना वो अमर कथा सुनी है, मैंने भागवत जी की कथा का श्रवण किया है, उससे मैं अमर हो गया हूं। तो अब और नाराज हो गई कि जब आपने भागवत की कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है, तो फिर अकेले क्यों सुनी, मुझे क्यों नहीं सुनाई। जिसको नाराज होना है ना, उसके पास इतने बहाने होते हैं, इतने तरीके होते हैं कि आदमी बेचारा मना मना के मर भले ही जाए, लेकिन मना नहीं सकता। जिसने ये सौगंध खाई हो कि मुझे मनना नहीं है। बोले मुझे क्यों नहीं सुनाई। बोले वो कथा जो है बिना किसी की इच्छा के, बिना किसी के पूछे सुनाई नहीं जाती है। तुमने कभी पूछा। बोले अब मैंने तो नहीं पूछा। तो बोले अब सुना दो। तो बोले चलो। तो अमरनाथ में जो गुफा में बाबा बर्फानी रहते हैं, उसी में जो है पार्वती जी को लेकर के और गए और वहां कथा का श्रवण कराया। वहां पे एक तोता था, उसने अंडा दिया था और वो अंडा फूटा, उसमें से जो बच्चा था वो उस कथा को श्रवण करने लगा, सुनने लगा। जब वो कथा को सुनने लगा तो शंकर भगवान ने एक शर्त रखी थी। बोले जब तक आप हुंकरा देती रहोगी, हुंकरा का मतलब होता है रिस्पॉन्स, है हाँ ना या जो भी है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्स देते रहोगे, नार हिलाते रहोगे, तालियां बजाते रहोगे, तो मुझे पता लगेगा कि तुम सुन रहे हो, और नहीं तो ऐसे मालूम पड़ेगी कि सो रहे हो, हैं। तो बोले जब तक तुम हुंकरा देती रहोगी तब तक मैं कथा सुनाता रहूंगा। अब क्या हुआ, बीच में पार्वती जी सो गई, लेकिन जो तोता था ना वो हुंकरा देता रहा, उसने पूरी कथा का श्रवण कर लिया। अब जब नींद खुली, पार्वती जी की कथा पूरी हुई, उन्होंने कहा अरे तुम सो गई थी क्या। बोले हाँ मैं सो गई थी। तो बोले ये हुंकरा कौन दे रहा था। बोले मुझे नहीं पता। शंकर भगवान ने और एकदम जोर से कहा, बोले कौन है जो चोरी से कथा का श्रवण कर रहा है, प्रकट हो जाए, नहीं तो मैं फिर उस पर प्रहार करूंगा। तो तोता ने देखा कि अब मरूंगा, उसने जो है उड़ करके भागने की कोशिश करी, पीछे पीछे बोले बाबा। तो व्यास जी की पत्नी जो है घर में थी, उस घर में घुस करके व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। वो जो है वो उवासी ले रही थी और उसी में जो है और वह प्रवेश कर गए। इधर क्या हुआ, भोले बाबा ने जाके व्यास जी का दरवाजा खटखटाया। व्यास जी ने देखा ओ मेरे घर पर महादेव। बोले भगवान मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, मैं तो बड़ा आभारी हूं, आपका कृतज्ञ हूं। बोले नहीं आभार नहीं, तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है, उसे निकालो। व्यास जी बोले चोरी और आपके घर में। बोले आप पे है क्या, नंगे धड़ंगे तो रहते हो, हैं? खेत आपके नहीं, जमीन आपके नहीं, होटल आपके नहीं, है धंधा आपका नहीं, कोई है टेंडर आप नहीं लेते हो, ठेकेदारी आप नहीं करते हो, तो फिर आपके यहाँ चोरी करने का मतलब क्या है, आपका क्या चुरा लिया आप। बोले व्यास जी जिन चीजों की आप चर्चा कर रहे हो ना, वे तो सब व्यर्थ है, नाशवान है, आज है कल नहीं है, ये किसी के साथ नहीं जाती। लेकिन मेरी जो चोरी हुई है ना, वो वस्तु नाशवान नहीं है, वो यहां भी साथ देती है और वहां भी साथ देती है। गुप्ता जी आपके जो जयपुर के लोग आलसी बहुत है, ताली बजाने में भी यूं लगता है बहुत खर्चा हो रहा है क्या।
है? इतना आलस्य कैसे पार पड़ेगी? संसार की जितनी चीजें हैं अच्छी हैं, भक्ति में काम आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात का बोध हमेशा रहना चाहिए कि ये संसार की चीजें बिना भक्ति के हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, और यही भक्ति के काम आ जाए तो फिर बहुत अच्छी है। ये जो कथा है ना, यदि श्रद्धा पूर्वक सुनी जाए, भाव पूर्वक सुनी जाए, विश्वास पूर्वक सुनी जाए, तो ये कल्प वृक्ष है। ये सारे संसार की बिगड़ी को बनाने वाली है, सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तेरी बिगड़ी बना देगी, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बना देगी, विश्वास जरूरी है। इसका हो जाएगा, उस दिन से तू इसको अपने संग पाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरे संग संग चलेगी, तेरे संग संग चलेगी, विश्वास जरूरी है।
मगन हाँ तू इसके गुण गाएगा। वो जब होके मगन हाँ तू इसके गुण गाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगी, विश्वास जरूरी है। प्यास नैनों की बुझाएगी, पर प्यास जरूरी है। नैनों की बुझाएगी, पर प्यास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगी, पर प्यास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी, विश्वास जरूरी है। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। दुनिया में जितने भी साधन है ना, योग जप तप पूजा दान पुण्य यज्ञ हवन, जितने भी साधन है वे सब एक तरफ, और भगवान की कथा का विश्वास पूर्वक श्रवण एक तरफ। फिर भी वो सब साधन इसकी बराबरी नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि जब हृदय शुद्ध होता है ना, और हृदय शुद्ध होता है तो उसके संकल्प पूरे होते हैं। जो इच्छा करिहूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और हृदय को शुद्ध करने के जितने भी साधन है उनमें भागवत की कथा सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार से शंकर भगवान ने पार्वती जी को कथा का श्रवण कराया था अमरनाथ की गुफा में। ये वही कथा है जो आज जयपुर के जगतपुरा में हो रही है। इस गंगा जी को हमारे गुप्ता जी लेकर के आए हैं। जैसे भागीरथ जी लाए थे ना, ऐसे ही आज जब गंगा जी सिर पे धरी गई भागवत जी के रूप में, तो ये जो यजमान का, ये जो परीक्षित का जो रूप रहता है ना, ऐसे समझ लो गंगा जी को अपने पुरखाओं के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए, अपने बच्चों के संस्कार के लिए, अपने क्षेत्र